तो सबसे जो प्रमुख बिंदु, जो मुख्य यहाँ समस्या है वो रोजगार की है। और सबसे बड़ी जो यहाँ एक दूसरी सबसे बड़ी, ये इन सबसे भी ऊपर सबसे बड़ी है आजादी, कि लोगों को बोलने की आजादी रहे, लोगों को एक दूसरे से मिलने की आजादी हो। आज खुरई में आजादी छिन चुकी है। पर लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो संविधान ने, जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसमें हमें दिया मत का अधिकार, वोट का पावर, और जनता को सबसे बड़ा पावर वही है। अब खुरई में जो मुख्य समस्या है वो समस्या यही है कि आज व्यवस्था वोट डालने की छीनी जा रही है लोगों से। तो एक डर हो गया है कि अब हम कुछ भी बोल देंगे तो भाई हमारे साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। यहाँ का माहौल जैसे वो तालिबानी शासन आ गया हो पुराना। अंग्रेजों का समय अच्छा था, लोग कह रहे हैं कुछ लोग, तो हम लोगों ने ये सुना है। कोई रिकॉर्डिंग करके भेजता है, जैसे मान लो कि आप कोई विषय पे बात कर रहे हो और वो उनके संबंधित है, अगर वो रिकॉर्डिंग किसी ने भेज दी तो व्हाट्सएप पे उसके फोन पे 2000 रुपए का फोन पे हो जाता है कि भाई ये तो मुखबिर हो। लोगों पे दबाव डाला, पैसे भी दिए, लालच किया, दारू बाल्टी सब किया है। और मेरे बालक पे FIR भी करवा दी। इसके बाद में मैंने, हमारे लिए उस समय उस चुनाव में लगभग 300 वोट मिला था। तो उन्होंने कहा भैया हम तो दतिया के हैं, उनसे खिलाफ बोले थे, उन्हें जेल भेज दो। तुम कहाँ से? उन्होंने कहा हम फलानी उधर जिले से है या नगर से हैं, उनके हमारे नेता ने ऐसा करो तो उन्होंने जेल भेज दो। तो हमने करीब से वो अनुभव देखा है कि भाई लोगों को क्या पीड़ा थी। तो इस कारण से बता सकते हैं कि ये 5-6 तो ऐसी विधानसभा है जहाँ उन लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, कि 4-4, 3-3 महीने हम भी जेल में रहे, मकान तोड़वा रहे हैं अपना, सिर्फ इतनी के लिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कि खुरई के सम्मान और मान सम्मान और इस मिट्टी की आत्मसम्मान के लिए। पर्चे खिंचवा दिए, बिठलवा दिया, दबाव में, लालच में, पेशी में, सब एन कैन प्रकरण जैसा भी बना उन्होंने सबको बिठा दिया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश सामने में। और चुनावी यात्रा लेकर हम निकल चुके हैं मध्य प्रदेश में सागर जिले के खुरई में हैं हम। खुरई विधानसभा है और यहाँ पर आपको जनता से भी रूबरू करा रहे हैं, साथ ही जो दावेदार हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी रूबरू करा रहे हैं। तो ऐसे में ये आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से प्रबल दावेदारी कर रहे खुरई विधानसभा से, आपको बताएं दूसरी बार हम स्वागत कर रहे हैं। पहले भी एक बार आ चुके हैं हमारे चैनल पर अंशुल परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इनके चाचा जी लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। आपको बहुत स्वागत है जी। अभी आपको परिचय दूंगी कि चाचा जी आज क्यों मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी अंशुल जी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जब खुरई में जो है बहुत अनियमितताओं के बारे में वर्णन इन्होंने किया था जो यहाँ पर हो रही थी। एक छत्र जो है राज कह लें या दबाव कह लें, दबाव की राजनीति कह लें, जो इन्होंने बताई थी। तो अंशुल जी आज हम खुरई आए हुए हैं, पहले आपसे PCC में मुलाकात हुई थी, तो अब आपने बताया है कि आप दावेदारी कर रहे हैं। उस समय आपका मुझे नहीं लगता कोई मूड था। बिल्कुल सही बात है साक्षी जी। अचानक से कैसे सोचा? उस समय ऐसा था कि लगा था कि हम क्योंकि कोई भी प्रत्याशी है या कोई दावेदार है जिसके मन में है कि वो दावेदारी कर रहा है या चुनाव उसको लड़ना है, तो मेरा मानना उस समय ये था कि जब तक क्षेत्र में मैं लोगों से जाकर सीधा संवाद नहीं कर लूं, उनसे अपना संपर्क ना कर लूं और लोगों की समस्याओं को और मैं अपनी समस्या जब तक लोगों को ना सुना दूं, तो मेरा मानना है कि स्वयं के साथ गद्दारी है। अगर आपको 2-10 गांव का अनुभव नहीं है, 5 गांव में आपको लोग जानते नहीं है, आपके पास गांव के सूची नहीं है कि कितने हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में कितने गांव हैं, और आप दावेदार हो, तो मेरा मानना कोई भी हो, ये विषय खुरई का नहीं है, पूरे जो भी दावेदारी करते हैं उन सबके साथ है। और मेरा मानना तो खासतौर पर यही था उस समय और आज भी यही है कि कोई भी दावेदार हो वो उसको कम से कम अपने क्षेत्र का आधे गांव का तो कम से कम अनुभव होना चाहिए, लोगों से संपर्क होना चाहिए। तो उस समय ऐसा नहीं था, पर हाँ मेरे करीबन 100-125 गांव मैंने कंप्लीट किए। अच्छा। लोगों से सीधा संवाद किया, लोगों को अपनी पीड़ा बताई और लोगों से उनकी पीड़ा भी समझने की कोशिश की कि आखिर लोग चल क्या रहा है। जैसे पक्ष जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो कहते हैं कि विकास बहुत हो गया है, मध्य प्रदेश में विधानसभा खुरई नंबर 1 पर है। तो लोगों से हमने जाके जब संवाद किया, लोगों को देखा कि लोग किस हाल में जीवन यापन कर रहे हैं, किस व्यवस्था में है, तो वो व्यवस्था को देखकर पता चला कि अब चुनाव लड़ने के लायक हैं और अब लोगों से संवाद है, लोगों से संपर्क है। जब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है तो अब तैयार है, चुनाव लड़ सकते हैं। जी। चलिए ठीक है। तो फिर जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप विश्वास कीजिए, मतलब हम जब पहले दिन पहले गांव में पहुंचे तो वो गांव था मालथौन ब्लॉक में, सबसे पहला गांव था मजेरा चनारी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अपन पहली बार गांव में जा रहे हैं, अननोन
जगह है, मतलब कभी भाई ऐसा था नहीं कि दावेदारी है तो सब जगह घूम रहे हैं, मिले हैं, पर ऐसा विश्वास के मतलब ऐसा लगा कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ के लोगों को, उनकी समस्याओं को जाना नजदीकी से। हमने अपनी समस्या बताई कि आज हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आज हमारे साथ क्या हुआ है। जो पहले हम जो आप जैसे चैनल के माध्यम से आपको भी मैंने बताया था कि 4-4 3-3 महीने हम भी जेल में रहे, मकान तोड़वा रहे हैं अपना, सिर्फ इतनी के लिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कि खुरई के सम्मान और मान सम्मान और इस मिट्टी की आत्मसम्मान के लिए, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। और अब तैयारी है और अभी भी निरंतर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आगे उम्मीद है, मतलब कोशिश कर रहे हैं आप। जी। चलिए ठीक है, हम आपको बताएं, चाचा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी, ये बहुत ही जो है पुराने कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और काफ़ी समय से जो है मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब हम अंशुल जी से मिले थे तो इन्होंने कुछ पिछले नगर पालिका चुनाव की जो है यहाँ पे बताई थी अनियमितताएं जो हुई थी। तो ऐसे में ही आपको बता दें कि उस समय विपक्ष में कितने लोगों ने करीबन पर्चा भरा था? 11 जी, आपसे ही बात करते हैं। यहाँ तो मंत्री जी के कारण इनका क्षेत्र है विधानसभा, मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, तो ये चाह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस विहीन हो जाए, माने किसी को भी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ से हमारी पार्टी के विरोध में, वो निर्विरोध चाह रहे थे, निर्विरोध चाह रहे थे कि निर्विरोध पार्टी निर्विरोध आए। इस कारण 11 लोगों ने फार्म भरे थे यहाँ पे कांग्रेस की ओर से, बाकी विपक्ष के भी एसपी के थे, निर्दलीय थे, उन्होंने सबके लिए पर्चे खिंचवा दिए, बिठलवा दिया, दबाव में, लालच में, पेशी में, सब एन कैन प्रकरण जैसा भी बना उन्होंने सबको बिठा दिया। सिर्फ मैं एक ऐसा कैंडिडेट था, मैंने सोचा कि यहाँ से कांग्रेस भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने फार्म में फाइट किया हमने और बाकायदा चुनाव लड़ा। हमारे चुनाव में इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये देखने का मध्य प्रदेश में एक उदाहरण है। बिल्कुल। मैं समझिए आपके यहाँ उन्होंने, हमारे 1900 वोट थे, तो बहुत से लोगों को तो उन्होंने वोट डालने नहीं दिया, फर्जी वोटिंग किया, लोगों पे दबाव डाला, पैसे भी दिए, लालच किया, दारू बाटी सब किया है, और मेरे बालक पे FIR भी करवा दी। इसके बाद में मैंने, हमारे लिए उस समय उस चुनाव में लगभग 300 वोट मिला था। अच्छा। इसके बावजूद भी, जबकि वोट डालने के लिए उन्होंने बूथ पे कोई जा नहीं रहा था, फिर भी 300 वोट आ गए। 300 वोट मिल गए हमको। नहीं, इसीलिए हमारी जनता को आपसे रूबरू कराना मैं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बारे में हमने इतनी चर्चा की कि इतने दबाव में जब यहाँ पर चुनाव हुआ, उस समय सब प्रत्याशी जो और थे उन्होंने कहीं पर्चे वापस ले लिए, कहीं किसी ने पैसे लेके सेटलमेंट कर लिया, कहीं किसी ने दबाव में कर दिया, कहीं किसी के मकान तोड़े गए कह रहे हैं। ऐसे में ही एक प्रत्याशी जो लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहादुरी का जो है उदाहरण है जो हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है, अगर बात करें तो। ठीक है अंशुल जी, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि भाई आप हमें बताएं कि मुख्य रूप से खुरई में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि मुख्य रूप से बड़े रूप में सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे जो मुख्य समस्या है खुरई हमारी विधानसभा की, वो समस्या है कि आज कोशिश की जा रही है कि एक दलीय व्यवस्था हो जाए, लोगों को वोट डालने का अधिकार ना रहे। भाई जब एक दल पार्टी जब एक दल की रहेगी तो लोगों को मतदान करने का भाई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक दल है, भाई ऑप्शन ही नहीं है कोई दल दूसरा। तो आज सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि लोगों का जो अधिकार है, संविधान में लोगों को अधिकार दिया है कि वो अपना मत का उपयोग करें। अगर संविधान में जो जनता को पावर है, जो जनता के पास एक शक्ति है कि कोई जनप्रतिनिधि, किसी भी राज्य का राजा, हम जनप्रतिनिधि को राजा बोलते हैं, कि वो शहर का या उस विधानसभा का, उस क्षेत्र का वो राजा है और हम लोग प्रजा हैं, प्रतिनिधि है वो हमारा। तो उस राजा में अगर कुछ खामियां हैं और वो जनता उससे खुश नहीं है, तो हर 5 साल में वो अपने मत का उपयोग करके उस राजा को सिंहासन से उतारने का काम कर सकती है, क्योंकि यही लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा अगर एक बार सिंहासन पर बैठ गया तो उसको ना जनता उतार सकती, वो राजा जब तक जीवित है, फिर जीवित होने के बाद उसका बारिश जो होगा वो राजा बनेगा। पर लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो संविधान ने, जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसमें हमें दिया मत का अधिकार, वोट का पावर, और जनता को सबसे बड़ा पावर वही है। अब खुरई में जो मुख्य समस्या है, वो समस्या यही है कि आज व्यवस्था वोट डालने की छीनी जा रही है लोगों से। लोगों को, जैसे आज हमारे आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण बैठे हैं कि वहां ऐसे कई लोग हैं उस पोलिंग में, जब मुझे गिरफ्तार किया पोलिंग से, तो ऐसे कई लोग थे जिनके वोट ऑलरेडी पहले डल चुके थे, उनको वोट नहीं डालने दिए गया। अब आप जब वोट का अधिकार छीनोगे
तो इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हो। दूसरी बात आती है हमारे विधानसभा में कि आज रोजगार की सबसे मुख्य बिंदु है। जब आपसे मेरे पहले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि खुरई में सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है वो रोजगार की है, और रोजगार नहीं होने के कारण यहाँ के युवा हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं। आज जिनका एक लौता बेटा है, मजबूरी में उनके बाप जो माता पिता है वो बुजुर्ग हैं, पर बेटा रोजगार के लिए इंदौर, भोपाल, पुणे में पलायन कर रहा है क्योंकि उसे अपना रोजगार करना है। अब अगर नहीं कर रहा है तो वो यहाँ आके उसको काम धंधा नहीं है कि वो अपने परिवार को भी देख सके। तो सबसे जो प्रमुख बिंदु, जो मुख्य यहाँ समस्या है वो रोजगार की है। और सबसे बड़ी जो यहाँ एक दूसरी सबसे बड़ी, ये इन सबसे भी ऊपर सबसे बड़ी है आजादी, कि लोगों को बोलने की आजादी रहे, लोगों को एक दूसरे से मिलने की आजादी हो। आज खुरई में आजादी छिन चुकी है। आप बाजार में जाएं तो लोग यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। भले आपसे जब आप कैमरा बंद कर दोगे तो आपसे बोल लेंगे भाई ये क्या हो रहा है, पर ऑन कैमरा या ऑन उसमें लोगों को इतना डर और इतना भय है कि लोग यहाँ से बोलना ही नहीं चाहते कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी विषय वही है कि हमें आज भाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने जो हमें आजादी दी वो इसलिए दी थी कि हम भाई यहाँ लोग अब स्वतंत्र हैं, अब आजाद हैं। पर खुरई एक ऐसा है कि यहाँ लोगों को आजादी नहीं है, आज भी आजादी होने के बाद भी आजाद नहीं है। लोगों को डर है कि उनका मकान ना टूट जाए, उनका रोजगार ना छिन जाए, उनका जेल में ना डाल दिया जाए। तो इन समस्याओं के साथ आज इन मुद्दों को लेकर है कि हम लोग सबसे पहले कि खुरई में हम लोग चाहते हैं कि इस खुरई में लोग एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हों। भाई आज खुरई है, अब मैं यहाँ मैंने जन्म लिया, मेरे पिताजी ने लिया, मेरे दादाजी भी इसी जन्म की इसी मिट्टी में पैदा हुए। आज तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ, या हमारे चाचा हैं, इनकी भी कई पीढ़ी यहाँ, चाचा के हमारे पड़ोसी हैं वो कई उनके, तो यहाँ लोगों की जड़ें हैं। भाई लोग एक दूसरे के, हो सकता है कि विचारधारा हमारी कुछ भी हो, हम कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, बीएसपी में हो या किसी भी दल में हो, तो लोगों से संबंध है। अब यहाँ आज डर ये हो रहा है कि हो सकता है अंशुल आज परेशान है, अंशुल आज दुख में है, तो दूसरा व्यक्ति अगर वो किसी दल में पड़ोसी उसके सहयोग नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऐसा नहीं हो कि हमारा मकान टूट जाए, ऐसा नहीं हो गया। यहाँ सबसे बड़ी पता है आजकल साक्षी जी, एक सबसे बड़ी यहाँ चल रहा है कि जैसे आज हम दो लोग बैठे हैं, अगर किसी ने फोटो खींच के भेज दी और वो उनके काम की फोटो है तो तत्काल उसके फोन पे 500 रुपए 1000 रुपए आ जाते हैं कि तुम एक मुखबिर हो हमारे। अच्छा। अगर किसी ने आप कोई रिकॉर्डिंग करके भेजता है, जैसे मान लो कि आप कोई विषय पे बात कर रहे हो और वो उनके संबंधित है, अगर वो रिकॉर्डिंग किसी ने भेज दी तो व्हाट्सएप पे उसके फोन पे 2000 रुपए का फोन पे हो जाता है कि भाई ये तुम मुखबिर हो। तो लोगों को सबसे बड़ी बात है कि हाँ आजादी हो बोलने की। भाई हमें क्या चाहिए कि हम आप गले पकड़े रहें और बोले कि चल खाना खा, गुलाब जामुन खा, चल हम तो 56 भोग रखें, तो वो 56 भोग से वो रूखी रोटी अच्छी पर सम्मान की हो, आजादी की हो। तो इन विषयों को लेकर आज हम लोग ये वीआईपी कल्चर जो चल रहा है, ये क्या सिर्फ आपकी विधानसभा में है या बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? मध्य प्रदेश की तो मैं बात नहीं करूंगा, पर 5-6 ऐसी विधानसभा हैं जो संवेदनशील है, जो जहां ऐसे नजरों में है। बाजू में सुर्खी विधानसभा है, दतिया विधानसभा है। तो मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं जेल में रहा हूं, तो जेल में रहने के कारण कई लोगों से संपर्क हुआ। तो उनसे पूछते थे भैया तुम काय में आए हो, तो उन्होंने कहा भैया हम तो दतिया के हैं, उनसे खिलाफ बोले थे, उन्हें जेल भेज दो। तुम कहाँ से, उन्होंने कहा हम फलानी उधर जिले से है या नगर से हैं, उनके हमारे नेता ने ऐसा करो तो उन्होंने जेल भेज दो। तो हमने करीब से वो अनुभव देखा है कि भाई लोगों को क्या पीड़ा थी। तो इस कारण से बता सकते हैं कि ये 5-6 तो ऐसी विधानसभा है जहाँ उन लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, लोगों को घूमने की आजादी नहीं है, लोगों को कुछ करने की आजादी नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भाई आज इतने तमाम लोग होने के बाद भी ऊपर से फरमान हो जाता है कि ये काम होना है। आज हमारा यहाँ प्राचीन मंदिर है माता जी का, बीजा सिंह माता का, 1500 साल पुराना मंदिर था। साक्षी जी आप आज खुरई में हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो आप कभी उस मंदिर में भी जाइए। 1500 पुराना मंदिर, उन्होंने उस मंदिर को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। पहली बार देखने को मिला है कि उस मंदिर की जगह को, आपको अगर अच्छा मंदिर बनाना था या आपको वहाँ मंदिर की सुंदर बनाना था, उसी जगह को आप 1500 साल पुरानी हमारी जो माता जी वहाँ विराजमान थी, उनको आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब उसका तर्क दिया कि हमने भव्य मंदिर बनाया वहाँ। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो जैसे प्राचीन मंदिर है, जैसे माँ वैष्णो देवी है, वो पहाड़ पे। अब कोई बोले किसी को दिन किसी राजा सो रहा है, उसको नींद में आ जाए कि यार मंदिर हमें नीचे उतारने, कई ऊपर चढ़ने में दिक्कत होते और हम 5000 करोड़ को मंदिर नीचे बना रहे हैं।
तो भाई उस जगह की जो प्राचीनता है, भव्यता है, वो उस जगह की है, उस गुफा की है जहां माता रानी विराजमान है, बड़े महल की नहीं है। बड़े महल की नहीं सही है, बात है। और वो सिद्ध जगह है। अब मंदिर आप नीचे 10,000 करोड़ का बना दो, हम कहते 1 लाख करोड़ का बना दो, पर क्या विषय मतलब वो विषय थोड़ी है। आज जो रामलला की लड़ाई इतनी सालों से लड़ी, तो वो उस जगह की तो लड़ी। सही बात। अगर मंदिर बनाते तो 10 फुट दूर बना देते, बिल्कुल भाई सही इतना युद्ध क्यों लड़ा फिर? बिल्कुल सही बात। अगर जगह का बहुत अच्छा विषय पॉइंट नहीं दे रहे था, हैं आप, ये बहुत अच्छा point। अगर जगह का विषय नहीं था तो रामलला का मंदिर भाई आधा किलोमीटर दूर बना दूर देते, बना देते। 2,000 करोड़ का बना देते, 2 लाख करोड़ का बना देते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं मुखर होकर नहीं बोल पाती, यहाँ पे दबती है, तो आपको क्या लगता है वो जो मुखर होकर नहीं बोल पा रही है, क्या वो वोटों में दिखाएगी, कहीं ना कहीं बदलाव करेगी? बिल्कुल, आप इस बात से मैं आज निश्चिंत रहें, लोगों से मिल रहे हैं हम, और लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो नाराजगी है, वो गुस्सा और नाराजगी उनकी उस दिन मत अधिकार में होगी। और लोगों से कहना है हमारा, तो बीजेपी लोगों से हम लोग मिलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, या कई लोग आते हैं भाई, उन्हें अब कई लोगों को ये होता है कि दुख के मिल लेते हैं, कई रात के अंधेरे में आते हैं मिलने, तो उन सबसे कहना है कि अगर आपको लगता है कि शहर के साथ अन्याय हो रहा है, इस शहर में अगर लोगों को जबरन में जेल में डाला जा रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ, हो सकता है कि आप, कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा डीएनए बीजेपी है, हमारे पिताजी बीजेपी में थे, हमारे दादाजी बीजेपी में थे, इसलिए हम भी, तो उनसे कहना है कि भाई आप बेशक बीजेपी में हो और लगे कि कांग्रेस में वोट ना दे पाओ तो नोटा दबा दियो। नहीं, सही भाई आपको लगे कि आप पंजा नहीं दबा पा रहे हो तो नोटा दबा दियो, पर आप उस मत का उपयोग ऐसा करना कि शहर के, इस क्षेत्र के भविष्य के साथ हो, कि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि जब शहर लुट रहा हो तो बर्बाद हो रहा हो तो हम सो रहे थे और हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे। आप यहाँ का एक मामला और है, आपको बताएं कि नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे थे, हमारे एक कार्यकर्ता है कांग्रेस के, अच्छे युवा कार्यकर्ता, वो यहाँ मौजूद हैं, उनको जबरन उठा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। अच्छा। और गरीब व्यक्ति हैं, अपना रोज कुआं खोदना और शाम को पानी पीना, उनका जो खुद का व्यापार है वो व्यापार कर रहे हैं, अब उस व्यापार में उसको नुकसान पहुंचा दिया, मारपीट की। अच्छा। आज ये स्थिति है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जबकि एसपी को भी ज्ञापन दिया, एसडीओपी के भी ज्ञापन दिया, पर आज उनकी एफआईआर नहीं हो रही है। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पर इस अन्याय के खिलाफ में भाई आज जरूरी नहीं कार्यकर्ता है वो, पर आप देखो कि उस व्यक्ति का वो व्यक्ति गरीब है और वो अपने रोजगार की व्यवस्था खुद कर रहा है स्वयं, कि सुबह गरीब व्यक्ति कुआं खोदता है और शाम को पानी पी रहा है, आज आप उसको मार रहे हो, आज उसको आप मारपीट कर रहे हो। तो ये इन मुद्दों को लेकर हम खुरई से बार बार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना है, कि भाई कम से कम आज विचारधारा होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों को अपने विचार रखने की। और देखिए, विचारधारा कहीं भी किसी व्यक्ति की हो सकती है, कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, किसी व्यक्ति की भाजपा में है, पर हम आखिर इसी शहर के हैं, हम इसी मिट्टी के हैं। भाई आप जब समय आए, आपके काम किए होंगे, आपने यहाँ कुछ किया होगा, तो लोग आपको वोट देंगे। आप कितने कांग्रेस जाए या बीएसपी जाए या कोई अन्य दल जाए कि लोगों को भ्रमित करे, भाई आपने किया होगा तो आपको मिलेगा उसका। भाई आपको क्या चिंता होना चाहिए, पर चिंता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी पूरे शहर में आप देखें कि रोज यहाँ मतलब डर, इतना खुद को उनको डर है इस बार कि जनता चुप है, और किसी राज्य की अगर जनता चुप होती है तो आप ये मान के चलिए कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, हम लोगों की ड्यूटी लगी थी गुना लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे, तो उस समय भी ये से खुरई का माहौल है, आज लोग बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी गुनाह में नहीं बोलते थे महाराज के खिलाफ, लोग कह रहे हमें कुछ नहीं कहने भैया, हम तो चुप हैं। वोट में वो तब्दील होते थे, तब्दील हुआ तो एक इतने बड़े किले को गिरा दिया जनता ने। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस प्रकार हनन हुआ है कि लोगों में आपसी जो भाईचारा था शहर का, वो सब बर्बाद हो चुका है। कोई किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है ना। यहाँ का बड़ी सामाजिक वो थी, क्या नाम से, एक डर हो गया है कि अब हम कुछ भी बोल देंगे तो भाई हमारे साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। यहाँ का माहौल जैसे वो तालिबानी शासन आ गया हो पुराना। अंग्रेजों का समय अच्छा था, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, तो हम लोगों ने ये सुना है कि पुराने लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों का शासन भी अच्छा था, कि उसमें बोल तो लेती थी। चलिए अंशुल जी, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी खुरई की जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से, साक्षी जी, सिर्फ खुरई के जो हमारा परिवार है, खुरई हमारा परिवार है, उनसे सिर्फ एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप
किसी भी दल में या किसी भी विषय, आज जो चाहे अंशुल परिहार का हो या लक्ष्मीकांत ताम्रकार जी का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी दल का हो, ये विषय किसी व्यक्ति या किसी दल का नहीं है। ये चुनाव 2023 का आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश का और खुरई के भविष्य का चुनाव है। यहाँ आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का सवाल है। तो उनसे निवेदन है कि शहर में भाईचारे का, जो हमारा शहर था पहले खुदा राम ईशा की नगरी थी, इस शहर में वैसे ही हम भाईचारे के साथ रहें। और इससे बढ़कर कोई राजनीति नहीं है, राजनीति तो सेकेंडरी है। पहला जो है, सबसे पहला संदेश यही है कि हम भाईचारे की तरह रहें। ये परिवार है, लोग एक दूसरे से बोल सकें, लोग एक दूसरे के सुख दुख में जाके खड़े हो सकें। बस यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में जो यहाँ चुनाव होगा, जो मत डलेंगे, वोट जो प्रतिशत होगा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले भविष्य का होगा। ये किसी दल का हार जीत का नहीं होगा, ये हमारे खुद के भविष्य का होगा, परिवार के भविष्य का होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य का होगा। तो बस आप सबसे यही, आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे निवेदन है कि ये चुनाव सब भैया अपने मतलब आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित होकर काम करियो। जो तो सरकार, सत्ता, राजनीति, ये सब कोई वो नहीं है। सब है सबसे पहले कि आजादी, हम सिर्फ आजाद रहें। बिल्कुल सही बात है, आजादी सबसे जरूरी है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे आज खुरई में कांग्रेस के प्रबल दावेदार खुरई विधानसभा से अंशुल परिहार जी, और हमने इनसे तमाम सवाल जवाब किए। आपको क्या लगता है, खुरई की जनता क्या सोच रही है? क्या लगता है आपको कि इस बार बदलाव होगा खुरई में, नहीं होगा, या होगा तो किन मुद्दों पर होगा? खुरई की जनता कितनी त्रस्त है, या बदलाव चाह रही है या नहीं चाह रही है? साथ ही मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन राज करने वाला है? आज पहली सूची जो है वो जारी हो चुकी है भाजपा की, और तमाम जगह जो वीक जगह हैं भाजपा की, वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो है भाजपा उन सीट पर काम करती है, बाकी सूचियां कब घोषित होती हैं, कांग्रेस अपनी सूची कब घोषित करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन रेगुलर अपडेट्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुरई की जनता अगर कोई और सवाल अंशुल जी से पूछना चाहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।